और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां दत्त अखाड़ा विक्रमोत्सव 2025 अलंकरण समारोह और सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। और इसके बाद जिनकी वजह से प्रदेश के गौरव गायत्री की अनुभूति देश की सीमाओं के बाहर तक सुनाई दे रही है और मंगल घोष सुनाई दे रहा है, ऐसे हमारे प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं यहाँ पर आमंत्रण दूं। मैं चाहूंगा कि जितने हजारों लोग बैठे हुए हैं दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जय श्री महाकाल। मैं अनुरोध कर रहा हूं परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से जोरदार तालियां सम्मानी के लिए। बोलिए छिपरे महारानी की, महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की। हम सबका सौभाग्य मां छिपरा का पावन तट, बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट वीर विक्रमादित्य का शासन काल और उनके शासन की प्रतीक नगरी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सम्राट वीर विक्रमादित्य पुनः उज्जैन पधारे। जोरदार अभिनंदन माननीय महामहिम राज्यपाल जी का करें। इस अवसर पर भारत सरकार के कानून मंत्री, यशस्वी मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस मंच पर विराजमान उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी परंपरा से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय प्रचारकगण और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। उनका इस अपने हमारे विरासत से विकास के ओर के अभियान में उनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का। एक और अनिल है माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जैन कालूहेड़ा जी का। कितना अद्भुत संयोग है, नदी के उस पार उज्जैन उत्तर और नदी के इस पार उज्जैन दक्षिण। मां छिपरा का आशीर्वाद विक्रमादित्य की नगरी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सबके वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में विधायक, कई बार सांसद, अनेकानेक दायित्व का निर्वहन और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी वरिष्ठ हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस समिति के माननीय सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय महापौर श्रीमान मुकेश टटवाल जी, नगर निगम उज्जैन, माननीय सभापति कलावती बहन, नगर निगम उज्जैन। इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और ये पूरे आयोजन के पीछे विक्रमादित्य के विषय को लेकर के हमारे बीच निदेशक की भूमिका और कई कामों को कर करके विक्रमादित्य का ये वर्तमान का वैभव लौटाने का काम एक अभियान के रूप में लिया। ऐसे हमारे डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित जो पद्मश्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, जोरदार ताली बजा करके पद्मश्री हमारे भगवतीलाल राजपुरोहित जी का अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर हमारे इस विक्रमादित्य महाराजा शोधपीठ के निदेशक श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। समूचा मंच और हजारों हजार इस उज्जैनी के अपने विक्रमादित्य हर काल हर युग में जिनने अपनी वीरता की, धीरता की, गंभीरता की, बाबा महाकाल की नगरी की शोभा बढ़ाई, ऐसी हजारों लाखों आम जनता आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वह दिल्ली से दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कार्यकाल में बाबा महाकाल का, महालोक का हमारा आनंद वैभव बढ़ा और विक्रमादित्य की वीर गाथाएं हम देश भर में सुना रहे हैं।
और देश तो क्या दुनिया भी कम पड़ती है। मैं माननीय महामहिम और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, पिछले शिवरात्रि से पूरे महीने विक्रमादित्य का फलक ही इतना बड़ा है। उनकी 32 पुतलियों की कहानी, विक्रमादित्य और बेताल 25, विक्रमादित्य के जीवन के हम तो ये भगवान कृष्ण के काल से कल्पना करते हैं। कहाँ 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, ऐसे अलग प्रकार के रूपों में विक्रमादित्य कितने रूप में हमेशा दिखाई दिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिनके शासन काल को परवर्ती काल में भगवान राम के राम राज्य से तुलना करते हैं कि विक्रमादित्य का शासन काल राम राज्य की याद दिला देता है, भगवान कृष्ण काल की याद दिला देता है। और ऐसे में आज जब ये गुड़ी पड़वा मनी है, विक्रम संवत आया है, तो हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने शासन की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जनता की बेहतरी के लिए सारे काम करने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रम संवत का पहला दिन है और हमें इस बात का भी गर्व है, हमारे संवत किसी के जन्म किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते, ये पुरुषार्थ से प्रारंभ होते हैं। और विक्रमादित्य ने अपने पुरुषार्थ से अपनी पूरी प्रजा का, भाई साहब माननीय अर्जुन जी बता रहे थे कि अफगानिस्तान के आगे अरे पूरे अरब से लगाकर रोम तक जहां तक आबादी थी, जब विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो पूरे एक तरह से तत्कालीन विश्व में निमंत्रण दिया। इस पूरे भूभाग पे किसी पे भी कोई भी कर्जा हो तो सब उज्जैन आओ राजधानी में, और कोषाध्यक्ष से कहा सारा पैसा राजकोष से जनता का कर्जा माफ करो। उस दिन ऋणमुक्तेश्वर भगवान की क्या कृपा हुई, बोले ऋणमुक्तेश्वर महादेव की। सारे रिकॉर्ड लेकर के देने वाला लेने वाला, उज्जैन में 6 महीने मेला लगा रहा, सारे पृथ्वी के भूभाग पे सबको कर्ज मुक्त करते हुए धूमधाम से 1 साल तक विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर दानियों की और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की ऐसा लग रहा था कि यहाँ धन की गंगा बह रही थी। लेकिन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हुए अपने पुरुषार्थ की उस लंबी विक्रम की पहले वाली पुरातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया। इसी कारण से आज 2082वां साल है, लेकिन आज पूरे देश सहित दुनिया में सभी सनातन धर्मियों के हृदय में अगर बड़े आदर से किसी राजा का नाम लिया जाता है, मुझे गर्व है, वो एक ही नाम है, सम्राट वीर विक्रमादित्य। बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। राजा हो तो ऐसा जिसके शासन काल में न्याय, माननीय मंत्री जी को मैंने 2 कारण से बुलाया है, एक बीकमपुर बीकानेर से भी आपका संबंध आता है, एक आप भारत सरकार के मंत्री हैं, तो हमारे विक्रमादित्य की न्याय परंपरा, जिनके सिंहासन में इतना परमात्मा ने यश दिया था कि 1000 से लेके 2000 साल तक, आज भी इस बात को लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके सिंहासन पे कोई गडरिया भी बैठ जाए तो वो भी न्याय करता है। ये विक्रमादित्य की न्यायप्रियता हजारों साल से जानी जाती। इसलिए अगर विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव होगा तो भारत सरकार के मंत्री होंगे तो वो आनंद ही कुछ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के मंत्री श्रीमान मेघवाल जी का। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी इतना ही चाहता हूं, न्याय पहली बार ऐसा हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का, एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे यहाँ पुराना आईपीसी सीपीसी सब बदलते हुए अब न्याय संहिता लागू हुई। कितना गलत लगता था, न्याय की देवी अंग्रेजों के काल में, और आंख पे पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू। अरे जिस न्यायाधीश की आंख पे पट्टी बंधे तो उससे न्याय के मामले में शंका होती है। हमारे यहाँ तो पंचायत और पंच परंपरा थी, 5 पंच बैठे और फैसला कर दे।
न्याय की परंपरा में हरिश्चंद्र से लेकर विक्रमादित्य तक इतनी गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था हमारी